कन्हैया उस गोपी को उस बंसी की आवाज में अपना नाम सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कन्हैया पुकार रहे हैं। प्यारे बंधुओं, एक गोपी पायंतः शिशून पया, एक गोपी अपने छोटे से बालक को दूध पिला रही है स्तन से। एक गोपी अपने छोटे से बालक को दूध पिला रही, छाती से लगाई है। और जैसे जैसे उस गोपी के कर्ण में उस बंसी की आवाज पड़ी, वह गोपी लाला को स्तन पान कराना छोड़ दी और कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। लाला को स्तन पान कराना छोड़ करके वह गोपी दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। कन्हैया प्यारे बंधुओं, शुश्रूषन्तः पतीन कश्चित्, एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी और जैसे उसके कर्ण में आवाज पड़ी कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, पति की सेवा करना छोड़ दी और बोली अब तो जगतपति मिल रहे हैं, अब जगतपति की ओर दौड़ पड़ी। प्यारे बंधु, वह बंसी की तान, वह गोपियों को दौड़ना। प्यारे बंधुओं, भगवान के पास सभी गोपियां दौड़। एक गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी और जैसे सुनी कि कन्हैया मुझे उस बंसी के माध्यम से बुला रहे हैं, वह गोपी अंजन लगाना छोड़ दी और एक आंख में ही अंजन लगा करके उस निरंजन को पाने के लिए दौड़ पड़ी। प्यारे बंधुओं, निरंजन को पाने के लिए दौड़ पड़ी। प्यारे बंधुओं, एक गोपी साड़ी पहन रही थी और जैसे ही सुना मेरे प्रियतम मुझे उस बंसी के माध्यम से पुकार रहे हैं, वह गोपी साड़ी का सीधा पहन करके दौड़ पड़ी है। प्रियतम मैं आ रही हूँ, प्रियतम मैं आ रही हूँ। प्यारे बंधुओं, एक गोपी अपने होस्ट पर वह लाली लगा रही थी और जैसे उस बंसी की आवाज उस गोपी के कर्ण में पड़ी है कि प्रियतम मुझे बुला रहे हैं, वह गोपी लाली को ओठ पर लगाना था, गाल पर लगा करके दौड़ पड़ी। प्रियतम मैं आ रही हूँ, प्रियतम मैं आ रही हूँ। प्यारे बंधुओं, गोपियां जा रही हैं कन्हैया से मिलने के लिए। प्यारे बंधु, आज कन्हैया पुकार रहे हैं गोपियों को उस बंसी के माध्यम से। एक गोपी अपने घर में बंद थी और जैसे सोची मैं प्रियतम के पास जाऊं, प्रियतम मुझे भी बुला रहे हैं। जैसे बंसी की आवाज उस गोपी के कर्ण में पड़ी, उसका पति आया, गेट बंद कर लिया, बोला तुझे कहीं नहीं जाना है। प्यारे बंधुओं, वह गोपी का इतना विरह हुआ कि अपना शरीर छोड़ करके आत्मा के साथ गोविंद के पास चल पड़ी। प्यारे बंधुओं, यह विरह है गोपियों का, शरीर को छोड़ दी है गोपी, आत्मा के साथ चली है कन्हैया की ओर। कन्हैया प्रियतम मैं आ रही हूँ, प्रियतम मैं आ रही हूँ। प्यारे बंधुओं, गोपियां कैसे जा रही हैं? प्यारे बंधुओं, गोपियां दौड़ते हुए जा रही हैं। इतना वेग है प्यारे बंधुओं कि उनके कानों के कुंडल उस हवा के झोंके से लहरा रहे हैं। इतना तेज दौड़ते हुए गोपियां जा रही हैं। प्यारे बंधुओं, गोपियों का विरह है श्याम सुंदर से मिलने का। आज हमारे प्रियतम मुझे मिलेंगे, आज मैं अपने प्रियतम से मिलूंगी। प्यारे बंधुओं, गोपियां दौड़ती हुई सभी गोपियां हमारे श्याम सुंदर के पास पहुंचती हैं। जैसे गोपियां श्याम सुंदर के पास पहुंचती हैं, श्याम सुंदर अपने बंसी को अधरों से उतारते हैं और कहने लगते हैं, स्वागतम वो महाभागा
हे महाभाग, हे गोपियों, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, हे प्रिय, आप यहाँ क्या करने आई हो? प्यारे बंधुओं, ब्रजस्नानामयं कच्चित, आप ब्रूता गमन कारणम, आपका आने का कारण क्या है? प्यारे बंधुओं, जब गोपियों से कन्हैया इस प्रकार कहने लगे कि आप क्यों आई हो, गोपियां रोने लगी। कन्हैया, आप ही तो मुझे बुलाए और आप ही पूछ रहे हो क्यों आई हो। जैसे कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण दे और जब आप उसके द्वार पर जाएं तो आपसे वह पूछे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? उस बांसुरी के माध्यम से हमारे कन्हैया समस्त गोपियों को निमंत्रण दिए और जब गोपियां आई तो कन्हैया कहते हैं, प्रियम किम करवाते, आप यहाँ क्यों आई हो प्रिया? गोपियां रोकर के कहने लगी, कृत्वा मुखान्यवसुचः स्वसनेन सोष्यान् बिम्बाधराणि चरणे न भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपातमसिभिः कोचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्ते उरुदुः खभराः स्मतोष्णी। गोपियां, प्यारे बंधुओं, गोपियां कहती हैं, कन्हैया, कन्हैया, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं, आपने ही तो मुझे बुलाया है। प्यारे बंधुओं, कन्हैया 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 कहते, गोपियों, आप अपने पति को छोड़ करके आई हो, चली जाओ अपने घर। अपने बच्चे को छोड़ करके आई हो, आपके बच्चे पागल हो रहे होंगे आपके बिना, वह गैया बावली हो गई होंगी आपके बिना, यहां से चली जाओ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं दृशंसं संत्यज सर्व विषयांस् तव पादमूलम्। सभी विषयों को छोड़ करके कन्हैया आपके पास आई हूँ, आपके चरणों में आई हूँ, मुझे वापस मत भेजो कन्हैया, मुझे वापस मत भेजो। प्यारे बंधुओं, गोपियों में और भगवान में बहुत वार्तालाप हुई है। भगवान ने कहा, ठीक है गोपियों, आइए हम आपके साथ रास करते हैं। प्यारे बंधुओं, कन्हैया क्या किए, बाहो प्रसार परिरम भकराल कोरु, अपने बाहु को प्रसार लिए, अपने हाथ को पसारे और प्यारे बंधुओं हाथ फैलाने लगे और गोपियों से आलिंगन करने लगे। मेरे कन्हैया गोपियों का हाथ अपने हाथ में लिए कन्हैया और उनको अपने से आलिंगन करके उनके साथ खेलने लगे। प्यारे बंधुओं, जब हमारे कन्हैया गोपियों के साथ खेलने लगे तब गोपियों को अहंकार आ गया। आज यह जगत पिता कन्हैया हमारे साथ रास कर रहा है, हम कोई साधारण स्त्री नहीं है, हम कोई साधारण नहीं है। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम चकेशव, उनको सबको अहंकार आया, मद आया। प्यारे बंधुओं, तुरंत मेरे कन्हैया वहां से अंतरे हिते भगवती सहसैव व्रजांगना, सभी ब्रज स्त्रियों को छोड़ करके मेरे कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्यारे बंधुओं, जैसे ही कन्हैया अंतर ध्यान हुए हैं
गोपियां पागल हो गई। कन्हैया कहां छोड़ के चले गए कन्हैया? गति स्मत प्रेक्षण भाषणादिषु। प्यारे बंधुओं, वह गोपियां गति से तीव्र स्वर से पुकार रही हैं, कन्हैया आ जाओ ना कन्हैया। कहां छोड़ करके चले गए कन्हैया, आ जाओ। वहां गोपियां बावली हो गई हैं। प्यारे बंधुओं, गोपियां बावली है गए हैं, गोपियां पागल हो गई हैं। कन्हैया कहां चले गए छोड़ के? गायन्तवो चरमुमेव संहता। सभी गोपियां उच्च स्वर में उनके गुणों का बखान करने लगी। कन्हैया प्यारे बंधुओं, वाह वाह, गोपियां पागल सी हो गई। गोपियां झाड़ियों के अंदर जा रही हैं और कह रही हैं, अरे तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? झाड़ियों से पूछ रही हैं, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? झाड़ियां कुछ नहीं बोल रही। पीपल बरगद आम के वृक्षों से पूछ रही हैं, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? अरे बंधुओं, किसी के तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। आज गोपियां के अश्रों की धारा रुक नहीं रही। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अगर जल में डुबा दिया जाए तो जब वो बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, उसी प्रकार आज गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए छटपटा रही हैं। कन्हैया कन्हैया कहां चले गए छोड़ के कन्हैया? प्यारे बंधुओं, गोपियों ने बड़े बड़े वृक्षों से जाकर के पूछा, कन्हैया मेरा कहाँ है? आपने देखा है? दृष्ट्वा वह कचित दस्त्वा प्लवः निग्रोधमो मनः। आपने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? प्यारे बंधुओं, कन्हैया की ऐसी विरह है गोपियों के अंदर कि गोपियां रो रही हैं, आज कन्हैया छोड़ करके चले गए मुझे। चलूं जब मैं न चलने दे कन्हैया, रुको जब मैं न रुकने दे। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन। मोहन
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें वो। पधारो पधारो केसरिया पधारो हमारे देश देश रे। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश में। केसरिया बोली पधारो हमारे देश रे। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। अरे बंधुओं, कन्हैया कन्हैया को सारी गोपियां बावली होकर के पुकार रही हैं। अरे बंधुओं, करुण रस में सारी गोपियां डूब गई कि कन्हैया अब मिल जाओ ना, अब मिल जाओ ना कन्हैया। सभी करुण रस में गोपियां रो रही हैं, कन्हैया अब आ जाओ। प्यारे बंधुओं, जब सारी गोपियां रोना शुरू की, प्यारे बंधुओं, गोपियां लता पत्तों से पूछ रही हैं। एक गोपी बोली, सखी ए सखी, इस लता से पूछ कहीं इसने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कहीं मेरे कन्हैया को देखा है क्या? पृच्छे तमा लता बाहोन, इस लता से पूछ कि कहीं मेरे कन्हैया इसके ऊपर हाथ सहलाते हुए तो नहीं गए हैं। प्यारे बंधुओं, एक गोपी पूछती है, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा है? लता ने मना कर दिया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। वह गोपियां करुण रस में पुकार रही हैं, करुण रस में रो रही हैं। भगवान की लीला का सभी गोपियां अवलोकन करने लगी। सभी गोपियां भगवान की लीला को देखने लगी, करने लगी। एक गोपी कालिया नाग बन जाती है और दूसरी गोपी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, और कुछ गोपियां नाग पत्नियां बन करके लाला से प्रार्थना करने लगती हैं। वह जो कन्हैया ने लीला किया था वो सारी लीला गोपियां अपने आप करने लगती हैं। बंधुओं, एक गोपी पूतना बन गई,
एक गोपी पूतना बन करके श्री कृष्ण बन करके उसका स्तन पीने लगी। ये प्यारे बंधुओं, जो जो कन्हैया लीला किए वो सब गोपियां लीला कर रहे हैं। प्यारे लोकयित्वार्धन्यन्या पदाहं छकटायतीम। प्यारे बंधुओं, एक गोपिया जैसे जैसे भगवान छकड़ा पर लेटे थे और छकड़ा को पलट दिए थे, उसी प्रकार गोपियां लीला करने लगी। प्यारे बंधुओं, गोपियां बावली होकर के दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। कन्हैया, प्यारे बंधुओं, वह गोपी बकैया बकैया चलने लग गई। कन्हैया हमारे बकैया बकैया चलते थे, वह गोपी बकैया बकैया चल करके कन्हैया को ढूंढ रही। कन्हैया कहाँ चले गए छोड़ के? अरे बंधुओं, गोपियां साड़ी पहनी हैं और बकैया बकैया चल करके कन्हैया को ढूंढ रही हैं। अरे कन्हैया कहाँ चले गए छोड़ के? प्यारे बंधुओं, कन्हैया छिपे हैं, अभी आ नहीं रहे। गोपियों का इतना विरह हुआ, गोपियों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। कन्हैया अब आ जाओ ना, अब हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। कन्हैया हम मर जाएंगे। कन्हैया अब आ जाओ, मेरी बहन पकड़ लो। कन्हैया, कन्हैया आ जाओ ना। प्यारे बंधुओं, कन्हैया का लीला का स्मरण करके सारी गोपियां रो करके कन्हैया को ढूंढ रही हैं। गोपियां आगे चलकर चलते चलते गईं और कन्हैया को ढूंढ रही। एक गोपी को कन्हैया लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। एक गोपी को कन्हैया उस रात से लेकर के अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वह गोपी कन्हैया से बोली, कन्हैया अब मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। प्यारे बंधुओं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर अन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामनद्रह। संत जन कहते हैं, भगवत जन कहते हैं कि वह गोपी कोई और नहीं, वह गोपी साक्षात श्री राधा रानी थी, जिनको लेकर के कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। वह कन्हैया, वह राधा रानी कन्हैया से बोली, कन्हैया मुझे अपने कंधे पर बिठाओ। कन्हैया बोले ठीक है। कन्हैया जैसे झुके वह गोपी कंधे पर बैठना चाहिए। कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे बंधु, अब वह गोपी की विरह कुछ कहा नहीं जा सकता। वह गोपी छटपटाने लगी, कन्हैया कहाँ छोड़ के चले गए? कन्हैया आ जाओ ना, एक बार आ जाओ कन्हैया, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। कन्हैया एक बार आ जाओ कन्हैया। सारी गोपियां मिलकर के कन्हैया को ढूंढ रहे जाते हैं। गोपियां वहां पहुंच गईं जहां वह गोपी रो रही थी। गोपियों ने पूछा है, हे सखी तू क्यों रो रही है? श्री राधा रानी बोली, सखी जो गलती तुमने किया वही गलती मैंने भी कर दिया। जो गलती आपने किया और वही गलती मैंने कर दिया। आपको भी गर्व हुआ था और मुझे भी गर्व हो गया। और कन्हैया छोड़ करके चले गए। सखी प्यारे बंधुओं, गोपियां रोने लगी और रो रो करके उसी स्थान पर लौट आई जहां मेरे गोविंद रास किए थे। प्यारे बंधुओं, वहां पर पहुंच करके गोपियां कन्हैया को पुकारने लगी, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः
शाश्वदात्रहि दायितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता गोपियां करुण भाव से पुकारने लगे, कन्हैया अब आ जाओ ना कन्हैया। न खलु गोपिका नंदनो भवा न खैल देखिना मंतरात्मद्रे विघन सार्थितो विश्वगोपये सखौ देवा सात्वतां कुले। सारी गोपियां लाला को पुकार रही हैं, लाला नहीं आए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुखदेव भगवान दसम स्कंद के 32वें अध्याय के प्यारे बंधुओं प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, राजन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। भगवान नहीं आए तो क्या? रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वह सारी गोपियां रुरुदुः सुस्वरम राजन, राजन से कहते हैं भगवान सुखदेव, राजन वह सारी गोपियां एक स्वर में रोना शुरू कर दी। जब गोपियां रोना शुरू की और जैसे ही मेरी गोपियां रोना शुरू की, तुरंत उन्हीं के मध्य में मेरे रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए। प्यारे बंधुओं, बोलो रास बिहारी सरकार की। मेरे रास बिहारी सरकार उन रोती हुई गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। प्यारे बंधुओं, भगवान पीतांबरधरः श्रग्वी साक्षात् मन्मथः
मेरे कन्हैया पीतांबर को धारण किए हैं। शर्मा जी, कन्हैया पीतांबर धारण किए हैं। जैसे आज आप पीला पीला वस्त्र पहने बैठे हैं, वैसे मेरे कन्हैया पीतांबर को धारण किए और सुंदर सुंदर कानों में मकराकृत कुंडल मेरे कन्हैया के हैं। कन्हैया की आंखों में काजल लगा है, कन्हैया के मोटे मोटे नयन हैं। प्यारे बंधुओं, कन्हैया के होंठ से वह बंसी लगी हुई है और मेरे कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते हुए उस झुंड में प्रकट हो गए। गोपियां कहने लगी, कन्हैया अब तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, अब तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब आ गए हो, अब आपको मैं पकड़ लूंगी। कन्हैया, प्यारे बंधुओं, एक गोपी कह रही है, कन्हैया मैं तुम्हें अपने आंखों में बंद कर लूंगी, तुम्हें अपने आंखों में बंद कर लूंगी, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कन्हैया, एक गोपी कहती, कन्हैया मैं तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एक गोपी बोल उठती है, हाथ छोड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे मर्द जानूंगी तो। हे कन्हैया, तुम हाथ को छुड़ा करके तो चले जाओगे, लेकिन जिस दिन मेरे हृदय से जाओगे तब मैं जानूंगी कि तुम असली मर्द हो, तुम हमारे हृदय से जाओ। प्यारे बंधुओं, कन्हैया की ऐसी विरह, ऐसी वाणी सुन करके मेरे कन्हैया पिघल गए। प्यारे बंधुओं, गोपियां रोई तो परमात्मा मिले। भगवान की समक्ष जब जाया जाए ना, तो आपके पास कुछ ना हो, आप अपने आंखों में अश्रु भर करके ले जाओ। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, जब रोने लगी गोपियां, कन्हैया प्रकट हुए। कन्हैया से गोपियां कहती हैं, तुम अब नहीं जा सकते हो। एक गोपी कन्हैया के हाथों को दबाने लग गई, कन्हैया अब नहीं जाना ना। एक गोपी कन्हैया के चरण में बैठ गई, उनके चरणों को दबाने लगी, कन्हैया अब नहीं जाना। एक गोपी हमारे कन्हैया के बालों को बनाने लगी, कन्हैया अब नहीं जाना। एक गोपी कन्हैया का पीतांबर संवारने लगी। प्यारे बंधुओं, उसी वक्त मेरे कन्हैया जितनी गोपियां थीं उतना रूप बना लिए और गोपियों के साथ आलिंगन करते हुए यमुना पुलिन में, प्यारे बंधुओं, ताह समादाय कालिंद्य निर्विश्य पुलिनम विभो विकसत कुंद मंदार सुरभ्या निलसत पदम। भगवान उस यमुना पुलिन में चले गए और वहां शरद पूर्णिमा की रात, और प्यारे बंधुओं, वाह अनेकों रात्रि वहां पर इकट्ठा हुई हैं। आज मेरे कन्हैया रास रचा, कन्हैया रास रचाना प्रारंभ की यमुना के तट पर। सभी देवता, अप्सरा, गण, सिद्ध, यक्ष सब स्वर्ग में खड़े देख रहे हैं। आज कन्हैया रास कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे महा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे महा
राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपीजन मन मेरो बन गयो सखी रे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास बिहारी सरकार की सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखी मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना नाचे नाचे सखियों संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखियों संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सखियों संग मन मेरो बन गयो सखी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास बिहारी सरकार की हो। मेरे कन्हैया यमुना के पुलिन में जाकर के सभी गोपियों के साथ रास रचाए। रास यानी जीव और परमात्मा का मिलन, जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, मद ना हो, लोभ ना हो, उसके साथ गोविंद नाचते हैं। लेकिन हमारी याद की औकात नहीं है गोविंद हमारे साथ नाचे, क्योंकि हमारे शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या